Hello bachcho, let's read the question. The question says that which of the following pair of element represents a mole ratio of 1:1. So from given options हमें ये find करना है that is ऐसा कौन सा option है जिस pair की mole ratio 1:1 है. Okay, so for that सबसे पहले हमें number of moles पता होने चाहिए, उसके बाद ही हम mole ratio निकाल सकते हैं. Okay, so that means the main formula or the key concept that we are gonna use to find out number of moles. अगर हमें number of moles पता होंगे तभी हम moles ratio निकाल पाएंगे. So number of moles is equals to given mass or weight of the compound and हम इसको divide करेंगे उसके molar mass से. Like in the options you can see that we are given with 12 gram of magnesium or 12 gram of कार्बन. सो इसका मतलब जो ये गिवन वेट है हमारे पास, दिस इज द गिवन वेट एंड मोलर मास हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. ओके, सो जो हमारे पास फर्स्ट है दैट इज 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ओके, एंड 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. सो नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले लेटर से हम कैल्शियम के लिए फाइंड करते हैं. ओके, यहाँ पे वी आर राइटिंग फर्स्ट ऑप्शन नंबर ऑफ मोल्स फॉर कैल्शियम इट इज इक्वल्स टू गिवन मास. सो गिवन मास इज 10 ग्राम और जो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 40. सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स 1/4 आ जाएंगे एंड नेक्स्ट हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स. ये किसके फाइंड करने हैं? मैग्नीशियम के. सो मैग्नीशियम का गिवन वेट इज 12 ग्राम एंड जो मैग्नीशियम का मोलर मास होता है दैट इज 24. सो इट कम्स आउट टू बी 1/2. और हम क्लियरली देख सकते हैं अगर हमें मोल रेशियो निकालनी है, सो मोल रेशियो फॉर कैल्शियम इज टू मैग्नीशियम इट इज इक्वल्स टू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2. सो ये हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 1:1. सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो इन दिस वे हम बाकियों के लिए भी निकाल सकते हैं. सो अगर हम सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेकेंड ऑप्शन इज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 6 ग्राम ऑफ कार्बन. नंबर ऑफ मोल्स फॉर मैग्नीशियम यहाँ पे 12 ग्राम था, सो हमने वो फाइंड किए थे 1/2. सो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स फॉर मैग्नीशियम, ये कितने आए थे 1/2. सो वी कैन फाइंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स फॉर कार्बन. ओके, सो कार्बन के कितने हैं? गिवन मास कितना है 6 एंड जो हमारे पास कार्बन का मोलर मास होता है दैट इज 12. सो इट कम्स आउट टू बी 1/2. सो दैट मीन्स जब हम इसकी मोल रेशियो निकालते हैं, सो मोल रेशियो of magnesium is to carbon that is 1/2 divided by 1/2 it is equals to 1:1. So that is the given mole ratio, that is 1:1. So that means option B is the correct one. So to cross check हम option C में भी find करते हैं. C में है 12 ग्राम of carbon. So number of moles किसके लिए? 12 ग्राम of carbon. 12 ग्राम कार्बन, गिवन वेट इज 12 और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12. सो इसके लिए 1 आया. नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स फॉर कैल्शियम. अब कैल्शियम के कितने फाइंड करने हैं? फॉर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम. ओके, 20 ग्राम के लिए गिवन मास इज 20 एंड मॉलिक्यूलर मास होता है कैल्शियम का 40. सो इट कम्स आउट टू बी 1/2. सो क्लियरली अगर हम 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे सो ये 1:1 नहीं होएगा. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन नंबर डी. सो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है दैट इज 20 ग्राम ऑफ सोडियम. सो नंबर ऑफ मोल्स फॉर सोडियम, सोडियम के लिए गिवन कितना है हमारे पास 20 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सोडियम का? इट इज 21. सो दिस इज द मोल रेशियो, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स फॉर सोडियम एंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर कैल्शियम दैट इज 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम. सो यहाँ पे भी हमने 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फाइंड की थे ऑप्शन सी में, दैट इज 1/2. So that means हम जब इसको divide करेंगे it is not equals to 1:1. So only the correct option is option number B where the mole ratio is 1:1. So that means the correct option we have is option number B. Okay, so this is the correct option, 12 gram of magnesium and 6 gram of carbon. So this is the solution to this question. I hope you understand it well. All the best.